Praise the Lord. I greet you all in the matchless name of Lord Jesus Christ. आज एक और दिन एक और विषय मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर एक उस इंसान से पूछा जाता है, कभी ना कभी किसी न किसी ने आपसे भी पूछा होगा। जब आपने यीशु मसीह पर विश्वास करना शुरू किया और आप किसी दूसरे बैकग्राउंड से या दूसरे मत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लोगों ने हमेशा ये पूछा है कि क्या आपको मसीह में आने के लिए पैसे मिले हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिले। अगर मिले होते तो मैं आज नौकरी नहीं कर रहा होता, और पैसे की जितनी ज़रूरत मुझे है शायद किसी और को नहीं होगी। मैंने बोला कि मैं नौकरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, पैसे कमाता हूँ। और मैंने एक बात और कही कि अगर ऐसा ही होता तो आज भारत में सिर्फ 2% क्रिश्चियंस नहीं होते। क्योंकि भारत में एक चीज़ देखी गई है कि यहाँ पर 65% से ज़्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। और भारत में जैसे ही कोई चीज़ फ्री में बंटती है तो एकदम से भीड़ की भीड़ जो है उसके लिए पागल हो जाती है, और वो चीज़ इतनी कम हो जाती है कि उसकी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। कई बार हमने देखा जब जियो ने अपना सिम लॉन्च किया तब उसकी ब्लैक मार्केटिंग हो गई। हर एक चीज़ का हमने देखा है, ब्लैक मार्केटिंग हो जाती है। क्योंकि यहाँ तो फ्री की चीज़ बहुत पसंद है लोगों को, और लोगों को बस पता तो चले कि कहीं पैसे बट रहे हैं, कोई चीज़ मुफ्त की मिल रही है, तो वहाँ तो लोग आंख बंद करके जाते हैं दौड़ के। तो मैंने बोला अगर ऐसा होता तो सिर्फ आज से 2% क्रिश्चियंस नहीं होते, लगभग 65-70% क्रिश्चियंस होते। और इसके बाद मैंने ये भी कहा कि अगर ऐसी बात है तो आज चर्चेस खाली क्यों हैं। चर्चेस में भीड़ होनी चाहिए, वहाँ तो बैठने की जगह तक नहीं होनी चाहिए। और चर्चेस के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ इतना जो विरोध किया जाता है, ये नहीं दिखाई देता, क्योंकि आधे से अधिक लोग तो उसको मानने वाले होते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलतफहमियाँ समाज में फैलाई जा रही है ना। मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि आज से 2% क्रिश्चियंस क्यों हैं। अगर कोई चीज़ फ्री में है, अगर पैसे मिल रहे होते तो सभी लोग क्रिश्चियंस बन जाते। तो हम लोग भी मेहनत करते हैं। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन लोगों को बहला फुसला कर, है ना, भोले भाले सीधे साधे गांव वालों को, सिंपल लोगों को बहला फुसला कर कि तुम्हें ये दिला देंगे वो दिला देंगे के नाम पर मसीह बनाया जाता है। तो मैंने कहा कि मेरे पास 8 डिग्रियां हैं। आई हैव डन BHA, आई हैव डन MHA, MPhil, आई एम डूइंग PhD, MPH, मास्टर ऑफ डिविनिटी, D फार्मा, और भी बहुत कुछ। मैंने बोला कि मैं खुद कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। मेरे स्टूडेंट्स इवन डॉक्टर्स होते हैं। मैं 55-55 साल के, 60 साल के इवन डॉक्टर्स को भी पढ़ाता हूँ। कोई MBBS है, कोई MD है, इवन MCH, लेफ्टिनेंट कर्नल्स, इनको भी हम पढ़ाते हैं। तो हमें बहलाना फुसलाना तो बहुत मुश्किल है किसी के लिए, क्योंकि हम तो दुनिया को पढ़ाते हैं। तो ज्ञान की कमी कोई है नहीं, एजुकेशन की प्रभु ने बहुत दिया है। और रही बात पैसों की, तो हम इतनी भी गरीबी में नहीं है कि हमें बिल्कुल हैंड टू माउथ हो, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो एक अलग बात है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने घर से नवाजा है। आई एम हैविंग माई 3 BHK फ्लैट, एंड माई वाइफ इज़ ऑल्सो अर्निंग वेरी गुड, शी इज़ इन वेरी गुड पोस्ट, वो भी PhD हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल हमें लाले पड़े थे कि पैसों के लिए हमने कुछ भी कर दिया। ठीक है, तो ना ही फाइनेंशियली उतना वीक रखा है परमेश्वर ने, ना ही हमें ज्ञान के तौर पर, है ना, इंटेलेक्चुअल लेवल भी अच्छा दिया है। तो बहलाना फुसलाना या पैसे का लालच देना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बात बहुत पहले की होती थी कि इस तरीके के लोग जो हैं सीधे साधे आते थे, गांव के लोग, सिंपल लोग। आज की डेट में मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूं। साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, पायलट्स, रिसर्चर, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज़, हर एक उच्च से उच्च सेगमेंट का व्यक्ति आज प्रभु को समझ रहा है
प्रभु को जान रहा है, हर एक जाति से, चाहे वो ब्राह्मण्स हों, ब्राह्मण्स के उच्च कास्ट के लोग, ये नहीं कि SC ST के ही लोग सिर्फ प्रभु में आ रहे हैं, ब्राह्मण्स में उच्च कास्ट के लोग, तिवारी, शर्मा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, हर एक उच्च जाति से जो लोग समझते हैं उच्च जाति के, हालांकि हम प्रभु की नज़र में सब सेम है ना। चाहे वो मुस्लिम धर्म के लोग हों, चाहे वो सिख धर्म के लोग हों, बौद्ध धर्म के लोग हों, हर जगह से परमेश्वर जो है लोगों को चुन रहा है। लोग समझ रहे हैं इस बात को, और धनाढ़ लोग, बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड लोग आज प्रभु को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनको किसी पैसे की कमी नहीं है, ना ही उनके पास दिमाग की दुनियादारी की कमी है, उनको बहुत समझ है। लेकिन जो पीस उन्होंने प्राप्त करी है मसीह में आने के बाद, दैट इज़ बियॉन्ड ह्यूमन कंप्रीहेंशन। अब इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपने ज़िंदगी भर, सपोज़ आपके घर के सामने, आपके एरिया में 2 रेस्टोरेंट हैं, रेस्टोरेंट नंबर A एंड रेस्टोरेंट नंबर B। आपने ज़िंदगी भर रेस्टोरेंट नंबर A में ही खाना खाया और आपने उसको सर्टिफाई कर दिया कि इससे अच्छा रेस्टोरेंट तो पूरी दुनिया में नहीं हो सकता, और आप ज़िंदगी भर वहीं खाते रहे। आपने B रेस्टोरेंट को कभी ट्राई नहीं किया। लेकिन एक दिन आपका फ्रेंड आया और उसने कहा, यार हमेशा तू इस A रेस्टोरेंट में जाता है, चल आज B में ट्राई। तो बहुत सालों के बाद आप रेस्टोरेंट नंबर B में जाते हैं और वहाँ का खाना ट्राई करते हैं और आप अमेज्ड रहते हैं, बोले यार मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था, इस रेस्टोरेंट का खाना तो उससे भी अच्छा है। तो आपने कभी ट्राई ही नहीं किया। तो बाइबल कहती है परख कर देखो कि मैं कितना भला हूँ। आपने परखा ही नहीं और आपने सर्टिफाई कर दिया कि क्रिश्चियंस ये हैं, क्रिश्चियंस वो हैं। मैंने भी ऐसे ही सुना था कि क्रिश्चियंस धर्म परिवर्तन करते हैं, ये है वो है। लेकिन जिस दिन मैं उसमें उतरा, मैंने चीज़ों को बहुत अच्छे से समझा कि ऐसा नहीं है। कुछ लोगों के कारण आज पूरे के पूरे क्रिश्चियन समाज को बदनाम किया जा रहा है। कुछ ऐसे बिगड़े हुए लोग तो हर जगह है। बहुत सारे ऐसे पंडित हैं जो सिर्फ दक्षिणा के लिए काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे पास्टर्स भी हैं जो पैसों के लिए काम करते हैं। बहुत सारे आपको ऐसे मौलवी भी मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको गुरुद्वारों में ऐसे ग्रंथी भी मिल जाएंगे। हर एक वैसा नहीं है जो ग्रंथ के अनुसार, अपने कुरान के अनुसार चलता हो, बाइबल के अनुसार चलता हो। लेकिन उन कुछ लोगों के कारण आप पूरी की पूरी कौम को बदनाम नहीं कर सकते। पहले परख कर देखें, है ना। जैसे घड़ी डिटर्जेंट का ऐड है, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें, फिर कमेंट दें। और जो लोग धर्मांतरण का आरोप लगाते हैं, मैं उनसे हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, एक ही सवाल पूछता हूँ। बहुत बातें करते हैं, मैं उनसे बोला कि आप मुझे क्या डिफ़ाइन कर सकते हैं कि धर्म की परिभाषा क्या है? कैन यू डिफाइन रिलीजन? वो उस एक ही सवाल में अटक जाते हैं। तो मैं उनको ये कहता हूँ, आपको अपने ही धर्म के बारे में नहीं मालूम है और आप दूसरे के धर्म पे कमेंट करने के लिए चले। मैं उनसे बोला कि क्या आपको 25-30 से ज़्यादा अपने देवी देवताओं के नाम याद हैं? मैंने एक दिन अपनी मम्मी से ही पूछा, मम्मी ये सत्यनारायण की कथा हम क्यों कराते हैं? सत्यनारायण कौन थे? तो मेरी मम्मी बोलती, बेटा पता नहीं सत्यनारायण कौन थे, कोई तो है, क्योंकि हमारे घर में जब भी बर्थडे होता है, गृह प्रवेश होता है, हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं, बट पता नहीं है कौन वो। मैंने और भी ऐसे कई सवाल पूछे उनसे। मैंने बोला, आप उस नारियल को जो लटका के रखते हैं लाल कपड़े क्यों रखते हैं? कि घर में समृद्धि रहे, दुष्शक्तियाँ ना आए, सब। मैंने बोला लेकिन उसको खुद खोल के देखो, नारियल पूरी तरीके से अंदर से सड़ चुका होता है। मैंने वो नींबू मिर्ची के बारे में पूछा, वो खुद इतनी बुरी तरीके से सड़ जाता है 3-4 महीने में ही। वो अपने आप को सड़ने से नहीं बचा रहे हैं, आपकी परिस्थिति को क्या बचाएंगे? जब हम जूते चप्पल खरीदने जाते हैं तो हम 4 बार जूते को उलट पलट के 50 जोड़ी जूते चेक कर लेते, 4 दुकानें चेक कर लेते। जब मोबाइल देखने जाते तब भी यही करते। लेकिन जब उद्धार की और परमेश्वरत्व की बात आती है तो हम पढ़े लिखे लोग भी इतने नैरो माइंडेड क्यों हो जाए? पहले अपने धर्म को समझें, अपने वेदों को, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, है ना, इन सब को पढ़ें, कुरान को पढ़ें, गुरु ग्रंथ को पढ़ें, बाइबल को भी पढ़ें, सब कुछ पढ़ें, एनालाइज करें। उसके बाद परमेश्वर आपको समझाएगा कि सत्य क्या है। बाइबल कहती है जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। लेकिन आपके मन में अगर सत्य को जानने की ही इच्छा नहीं है तो आप आज़ाद कैसे होंगे? इसलिए ये सब जो गलतफहमियां हैं, पैसे, ये सब बकवास की बातें हैं, है ना। कुछ भी हारने से पहले, गिव अप करने से पहले एक बार लाइफ में जीसस को ट्राई ज़रूर करना।
जस्ट ट्राई जीसस वंस एंड यू विल नो द डिफरेंस। जस्ट एक बार बाइबल पढ़ के देखना, यू विल नो द डिफरेंस। किसी चर्च में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई धर्म बदलने की ज़रूरत नहीं है, नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी शिवशंकर तिवारी था, आज भी शिवशंकर तिवारी। मैं पहले भी पंडित और ब्राह्मण था, आज भी पंडित और ब्राह्मण हूँ। पक्का मसीही पंडित हूँ मैं। तो ये धर्म तो मैन मेड है, रिलीजन्स आर मैन मेड। क्रिश्चियनिटी आपको नहीं बचा सकती, लेकिन क्राइस्ट बचा सकता है। डोंट फॉलो क्रिश्चियनिटी, फॉलो क्राइस्ट। इस वचन को ज़रूर शेयर करें। प्रभु आप सबको बहुत ब्लेस करेंगे अगर आप इसको ज़रूर शेयर करते हैं। बाइबल में लिखा है कि तुम जो भी परमेश्वर के लिए करते हो, छोटे से छोटा काम, उसका रिवॉर्ड तुम कभी नहीं खोगे। आप इस मैसेज को जब शेयर करेंगे, आप देखेंगे कि आपको इसका रिटर्न एक ब्लेसिंग के फॉर्म में कोई एक गुड न्यूज़ ज़रूर परमेश्वर इस हफ्ते आपको देंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जस्ट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आमेन इन जीसस।